मेरा वक्त आ चुका है सालो। कहाँ छुप गए सब के सब। बहुत हंसते थे ना मेरे नाम पर, मेरी कोशिशों पर। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार नजरअंदाज किया गया। मुझे तड़पाया गया, मुझे आजमाया गया। हर बार बस मुझे ही गलत ठहराया गया। दुनिया को लगता है साला सिर्फ मैं ही कमजोर हूँ। मुझसे बड़ा बुजदिल तो कोई और है ही नहीं। लोगों को मेरे मौज दिखते हैं, मेरी गलतियाँ दिखती है, लेकिन मेरी कोशिशें कहाँ दिखेगी, मेरी मेहनत कहाँ दिखती है, मेरी नीयत कैसी नहीं दिखती है। अरे लोग देखना चाहेंगे तब ना। हाँ, मुझसे जलने वालों, मेरे पीठ पीछे चाकू मारने वालों, तुम सबकी औकात बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। क्या साला समझ क्या रखा है भाई तूने? क्या तुझे इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि तू साला खुद क्या है? बहुत कर ली मेरे खिलाफ साजिशें। जितने चाल चलने थे सब चल गया तुमने। जितने दाव खेलने थे मेरे खिलाफ सब खेल लिए तुमने। अब जरा मेरी बारी है। अब तुम सबकी दिखानी है असलियत है। तुम सबको झुकाना मेरे कदमों के नीचे है। क्या गलत बातें करते थे ना तुम मेरे परिवार और खानदान के बारे में। फिक्र मत करो दोस्त, अब दिखाता हूँ तुम्हारी औकात। एक समय था जब मैं टूटा हुआ था, बिखरा था, और तब तुम सभी ने बहुत मजाक बनाया था। क्या करता मैं उस दिन? जरा बेसहारा था ना, लेकिन आज तो मैं तुम सबको बेसहारा कर सकता हूँ। इतना औकात रखता हूँ। फिक्र मत करना दोस्त, अब मैं दिखाऊंगा तुम सबको औकात। मेरे खराब समय में मेरे साथ छोड़कर गए, जब मुझे तुम सबकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त तुमने मुझे धोखा दिया। जब मैं तुम्हारा साथ चाहता था तब तुमने मुझे लात मारा। इतिहास गवाह है, जिस जिस पर जमाने ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मुझे हकाल कर निकाल गया, मुझे बार बार बेइज्जत किया गया, नकारा और निकम्मा कहा गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, अब तो मेरा वक्त आ चुका है। मेरे पास पैसा है, काम है, नाम है, शान है, लेकिन अब भी मैं सम्मान भूला नहीं। हाँ बिल्कुल, अब भी मैं किसी का सम्मान करना भूला नहीं। मगर बावजूद इसके ये मत समझना कि मैं तुम सबकी हरकतें, तुम सबकी करतूतें भूल गया हूँ। ना दोस्त, बिल्कुल भी नहीं भूला। मुझे तो उल्टा हंसी आती है तुम्हारे करतूतों पर, तुम्हारे कारनामों पर, तुम्हारे उन सभी शौकों पर जो तुमने मुझे गिराने को पाले थे। आज पता नहीं क्यों मगर दिल में एक भड़ास है। ऐसा है ना कि कोई ज्वाला है, कोई आग है जो मैं निकलवाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है जब तक मैं सब बोलूंगा ना तब तक साला ये आग और बढ़ता जाएगा, और ना जाने फिर क्या क्या निकल जाएगा। देखूंगा अब सबको। असली चेहरे तो देख लिए, नकली तो देखे ही थे। जो थे जैसे थे सबको पहचान लिया, सबको एक जैसा मान लिया, और बस यही गलत कर लिया कि सबको एक जैसा सम्मान दिया। लेकिन चिंता करने जैसी कोई बात नहीं। इंसान एक ही बार गलती करता है, बात खत्म। एक बार गलती होती है और आदमी उसे सीख भी जाता है और कोशिशें करता है दोबारा उस गलती को ना दोहराने की। मैंने भी गलती की है, कोशिश करूंगा दोबारा उन गलतियों को ना दोहराने की। पक्का ये मेरा वादा है कि अगली बार किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचूंगा, किसी को भाव देने से पहले 1000 बार सोचूंगा, और किसी ने अगर एक बार भी मुझे गिराने की कोशिश की तो फिर भी उसे 1,00,000 बार मारूंगा। अब नहीं झुकूंगा और ना ही डरूंगा, ना ही रुकूंगा और ना ही पकूंगा, ना ही रुकूंगा और ना ही थकूंगा। अब तो ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। अब एक तूफान का इंतजार है, और ये तूफान क्या क्या निकल जाएगा कोई नहीं जानता। मुझे बस उसी तूफान में समाना है। वो कहते हैं ना, अच्छा वक्त यूं नहीं आता बल्कि उसे लाना पड़ता है। जी हाँ, उसके खातिर पापड़ बेलने पड़ते हैं, खून पसीना एक करना होता है, तब जाकर कहीं अच्छा वक्त आता है, एक अच्छा माहौल बनता है। दोस्त समझना गौर से इस बात को, जब तुम काम करते करते घड़ी की तरफ ना देखो तो तुम्हारे सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं एक ऐसा समय होता है जब तुम हारते कम हो और जीतते ज्यादा। अब वही वक्त लाना है, बस उसी एटीट्यूड को पालना है। एकदम मजे से काम करना है, हद पार मेहनत करना है, नींद सुख चैन सब कुछ त्यागना है, और हर हाल में अब खुद को आग की भट्टी में झोंक देना है। ऐसा ही कुछ भूचाल लाना है, पसीने से कमीज और थकान से दिमाग भारी हो जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो मिलने वाली सफलता का मजा अनुभव होगा। वैसे भी जब ऐसे कारनामे होंगे तभी तो हमारा वक्त आएगा। हाँ, हमारा अपना वक्त आएगा, मेरा वक्त आएगा। ये सिर्फ बोलते रहोगे तो नहीं होने वाला कुछ भी। इसके खातिर कुछ करना पड़ेगा। अच्छे लम्हों को शौक से जीने के लिए बनना भी पड़ेगा। मैं खुश हूँ कि बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, और खुश इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी खुशी के 3 वजह है। पहला तो मैं लोगों की असलियत जान गया हूँ, कौन कितना भोला है और कौन कितना डोगला। दूसरी बात, लोगों को परखना सीख गया हूँ कि किसकी औकात कितनी है। तीसरी बात, मैं खुद की औकात और क्षमता जान गया हूँ कि मेरे बाजुओं में कितनी ताकत है कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा बनने की। ऐसी ताकतें कब आएगी दोस्त? जब इस खातिर काम शुरू होगा, खुद पर, खुद के हालातों में, खुद के वसूलों पर। और जब ऐसा होगा ना तभी तो असली जिंदगी का मजा भी आएगा।
सुकून से लम्हे काट काट कर तब तक जियोगे। मजा तो तभी आएगा ना जब कुछ ऐसा कर जाए कि जिंदगी में कभी दुख आने का कोई गम रहे ही नहीं। जब लाइफ के उस परिस्थिति से चले जाओगे ना तो समझ लेना पार होगे। कसम से बता रहा हूँ, बहुत मजा आता है वैसी जिंदगी जीने में। आज MS धोनी को ही देख लो, हर हफ्ते एक नई गाड़ी के साथ निकलते हैं। तो भाई क्यों ना निकले, उस बंदे ने इतना कमाया है, खुद को उस लायक बनाया है, तो अब पूरी जिंदगी चाहे जितनी भी मर्जी ऐश करे, चाहे जितनी मर्जी शौक करे, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिंदगी चाहिए भी तो ऐसे ही चाहिए ना, वरना भिखारियों वाली जिंदगी भी भला किसे पसंद है। तुम्हारा समय आ गया है, माहौल बन गया है और अब मजा भी बहुत आने वाला है। पैसे, बड़ी गाड़ी, बड़े घर सब होंगे, बड़े सपने भी बेशक पूरे होंगे, हर मंजिल कदम चूमती मिलेगी, लेकिन हर बार जब तुम्हारे कदम घर से निकलते दिखेंगे तभी तो मजा आएगा ना दोस्त। मौज मारेंगे जिंदगी में अब से, क्योंकि मेरा वक्त आ गया है। बहुत से लोगों को आने वाला होगा और बेशक बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा भी। वक्त आएगा और तुम्हें बादशाह भी बनाएगा, और जब भी वक्त आएगा ना एक एक को उसका असलियत दिखाया जाएगा। ज्यादा सोचना छोड़ दो, आज खामोशी से इंतहाम दो, अपने जंग की तैयारी करो और हर तरह से अपने धार को मजबूत करो। हर जीत आएगी तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे रफ्तार और सुखी संसार में। बस सब्र और नियत सही बनाए रखना। कोई मुकाम मुश्किल नहीं होगा, हर समय आसान हो जाएगा। रुकेंगे, थोड़ा ठहरेंगे, जरा सी सांसें भी लेंगे, और अगर हारे हैं तो खुद को तसल्ली भी देंगे, लेकिन उम्मीद और हिम्मत का हाथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मेहनत का हाथ थामकर मगर दोबारा जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो की बातें ने दिल छुआ होगा और मजा भी खूब आया होगा। तो बस फिर इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना।